आपके पास परफेक्ट बैंक बैलेंस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग जॉब प्रोफाइल हो सकती है, सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन और प्रॉपर्ली अरेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहा है। और 2026 में डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने पूरा गेम चेंज कर दिया है। अब सिर्फ परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स इनफ नहीं है। हमने रिसेंट मंथ्स में ऐसे केसेस देखे हैं जहां हाई इनकम एप्लीकेंट्स, वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल्स और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को भी रिफ्यूज़ल मिल रही हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2026 के शॉकिंग रिफ्यूज़ल ट्रेंड्स, ऑफिसर्स अब क्या देख रहे हैं और स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशंस भी क्यों रिजेक्ट हो रही हैं। सो अगर आप भी अपना ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा या विजिटर वीज़ा पाथवेज जो है प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है द इनविजिबल बैरियर। तो पहले क्या होता था, अगर एप्लीकेंट के पास एक स्ट्रॉन्ग फंड्स थे, गुड इनकम टैक्स रिटर्न्स थे, गुड एकेडमिक्स होते थे, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होते थे, आइल्स या पीटी स्कोर्स होते थे, तो जो है अप्रूवल के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते थे, चाहे कोई जो है स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहा है, चाहे कोई जो है विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहा है। लेकिन 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने अप्रोच को जो है चेंज कर दिया है। अब प्रोसेसिंग सिर्फ चेकलिस्ट बेस्ड नहीं रही, अब ऑफिसर जो है सब्जेक्टिव रिस्क प्रोफाइलिंग भी हैविली यूज़ कर रहे हैं। मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं, पूरा प्रोफाइल एनालाइज हो रहा है। ऑफिसर्स ये देख रहे हैं कि क्या ये एप्लीकेंट जेन्युइनली जो है वीज़ा पर्पस के अकॉर्डिंग फिट है, और इसी वजह से एक जो है इनविजिबल बैरियर क्रिएट हो जाता है। आज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हाईली क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स भी जो है हैवी स्क्रूटनी फेस कर रहे हैं। सो जो इसमें दूसरा पॉइंट आ जाता है वो होता है द राइज ऑफ द जेन्युइन क्वालिटी प्रोफाइल। 2026 का जो बिगेस्ट चेंज है, ऑस्ट्रेलिया अब सिर्फ ये नहीं देख रहा कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं, अब वो ये भी देख रहा है कि क्या एप्लीकेंट की ओवरऑल स्टोरी की जो लॉजिकली कोई सेंस बन रही है या नहीं बन रही। इसके अलावा केस ऑफिसर्स को अब जो है लॉजिक ऑफ द मूव एनालाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एप्लीकेंट के पास ऑलरेडी मास्टर डिग्री है, उनकी जो है होम कंट्री में गुड सैलरी है, स्टेबल करियर है, लेकिन वो लोअर लेवल डिप्लोमा कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऑफिसर्स को लगता है कि एक्चुअल इंटेंशन स्टडी नहीं है, माइग्रेशन हो सकता है। इसको बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो है ओवर क्वालिफिकेशन ट्रैप भी बोल रहे हैं, और इसी वजह से जो है जेन्युइन एप्लीकेंट्स को भी जो है रिफ्यूजल मिल जाती है। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिकोडिंग रीसेंट रिफ्यूजल लेटर्स। तो जो अगर हम रीसेंट रिफ्यूजल लेटर्स की लैंग्वेज की बात करें, या क्या लैंग्वेज जो वीज़ा ऑफिसर यूज़ कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही चेंज हो गई है। आजकल कॉमन फ्रेजेस आ रहे हैं जैसे कि लैक ऑफ सब्सटेंशियल टाइज, अनक्लियर फ्यूचर इंटेंशंस, इसके अलावा कंसर्न रिगार्डिंग टेम्पररी इंटेंशंस। और शॉकिंग बात यह है कि ये रीजंस उन एप्लीकेंट्स को भी मिल रहे हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट है, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, और ये सारी चीज़ें उनके पास ऑलरेडी होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिफ्यूज़ल लेटर्स जो है मोस्टली जेनरिक वर्डिंग में ही लिखे जा रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में वीज़ा ऑफिसर जो है बहुत कुछ कर रहे होते हैं, जैसे कि रीजनल रिस्क प्रोफाइल, कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, कंट्री माइग्रेशन ट्रेंड्स हैं, तो हर कंट्री के लिए जो है माइग्रेशन का ट्रेंड अलग अलग है। कौन से लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे पीआर डाल देते हैं, या कौन से लोग वहाँ पे जाके वापस आ जाते हैं। आगे आ जाता है इकोनॉमिक कंडीशंस, देन प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूजल्स या मिसयूज जो है डेटा, कि आपने कोई प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूजल है आपकी, या आपने कोई डेटा मिसयूज़ किया है, सब एनालाइज हो रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल प्रेशर पॉइंट्स। तो ऑस्ट्रेलिया अब नेट ओवरसीज माइग्रेशन नंबर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इसी वजह से अप्रूवल जो है मल्टीपल कैटेगरीज में टाइटर हो गए हैं। 2026 में इंटेग्रिटी फर्स्ट अप्रोच भी स्ट्रॉन्गर हो चुकी है। अब ऑफिसर्स को ज़्यादा डिस्क्रेशन मिल गया है, मतलब सब्जेक्टिव कंसर्न्स भी डिसीजन को हैवली जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और कुछ एप्लीकेंट्स की प्रोफाइल या पासपोर्ट्स कैटेगरी ऑटोमेटिकली हायर स्क्रूटनी फेस कर रहे हैं, चाहे डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट भी क्यों ना हो। तो जो वीज़ा के ब्लूप्रिंट्स हैं अप्रूवल के, वो क्या-क्या हैं? तो अब 2026 में सक्सेसफुल एप्लीकेशन कैसे बनती है? आंसर है नैरेटिव ड्रिवन एप्लीकेशंस। बिकॉज़ सिर्फ डॉक्यूमेंट्स इनफ नहीं है, आपकी ओवरऑल स्टोरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एप्लीकेंट को क्लियरली एक्सप्लेन करना होगा, ये कोर्स क्यों, ये यूनिवर्सिटी क्यों, अभी क्यों, इसे होम कंट्री में फ्यूचर करियर कैसे इंप्रूव होगा, ये सारी चीज़ें उनको जो है एक्सप्लेन करनी होती है। और इसके अलावा अगर विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको भी ये सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन करनी होती है कि वो क्यों वापस आएँगे, या कुछ फैमिली टाइज़ दिखा के। स्ट्रॉन्ग एसओपी और कवर लेटर अब पहले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, और कुछ एविडेंसेस टाइप जैसे कि ज़्यादा वेट कैरी कर रहे हैं, जैसे फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बोथ स्टडी वीज़ा एंड फैमिली बिजनेस इन्वॉल्वमेंट फॉर बोथ एप्लीकेशंस, इंडस्ट्री कनेक्शन बैक होम फॉर बोथ एप्लीकेंट्स, career growth plans for study visa applicants, long term professional goals for study visa applications। तो 2026 में ऑस्ट्रेलिया
वीज़ा सक्सेस जो है पैसे या डॉक्यूमेंट का गेम नहीं रहा, अब स्ट्रेटजी, प्रेजेंटेशन और प्रोफाइल लॉजिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। और अगर आप अपनी ऑस्ट्रेलिया एप्लीकेशन प्रॉपर्ली प्लान करना चाहते हैं तो आप जो है एंडेवर इमिग्रेशन की टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।